हेलो बच्चों, वेलकम टू विप्रमाइन चैनल। आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 का पॉलिनोमियल चैप्टर का सेकेंड एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन, जिसमें टोटल 6 सब क्वेश्चंस है। कल हमने एक्सरसाइज 2.1 पूरा कंप्लीट किया, तो जो बच्चों ने अभी तक 2.1 एक्सरसाइज नहीं देखा है उनके लिए मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज सेशन। तो जैसे मैंने आपको बताया, एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें क्या दिया गया है, तो यहां पर हमें कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिया गया है। तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का पहले तो हमें जीरोस निकालना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के कितने जीरोस होते हैं? 2 जीरोस होते हैं। तो पहले तो हमें वो जीरोस कैलकुलेट करना है। उसके बाद हमें जो रिलेशंस होता है जीरोस के बीच में और कोएफिशिएंट्स के बीच में, दैट इज सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए के बराबर होता है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होता है अल्फा इंटू बीटा जिसे बोलते हैं, दैट इज इक्वल्स टू सी बाय ए के बराबर होता है। ये रिलेशंस हमें यहां पर वेरीफाई करके शो करना है हर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए। तो पहला तो ये जो रिलेशन आया, दैट सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए, ये कैसे आया, इसका डेरिवेशन हम पहले यहां पर देखेंगे। डायरेक्टली मैं एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आपको पहले तो ये रिलेशन कैसे आया वो आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। तो ही आपको वो जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे से समझेगा और आपको एक फील आएगा कि ये हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर। इज इट क्लियर? तो डायरेक्टली मैं एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं कर रहा हूं, पहले तो हम वो जो डेरिवेशन है वो देख लेते हैं। यस, अगर आपको वो चीज पता है तो आप ये वीडियो को थोड़ा स्किप करके डायरेक्टली एक्सरसाइज से स्टार्ट कर सकते हैं। बट अगर आपको नहीं पता है तो बेटर मैं आपको बोलूंगा कि आप पहले ये डेरिवेशन को अच्छे से समझ लीजिए, ताकि आपको वो फील आए कि एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं ये एक्सरसाइज में। ओके, तो जैसे कि अभी को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है, दैट इज नथिंग बट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, where a is not equals to 0। यहां a 0 नहीं हो सकता, बिकॉज a 0 हो गया तो ये टर्म तो गायब हो जाएगा, तो वो तो हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, तो यहां पर a cannot be equals to 0। अब देखो यहां पर मैं साइमल्टेनियसली एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहां आपको सॉल्व करके बताता हूं, जो आपने 8th स्टैंडर्ड में भी सीखा है और 9th स्टैंडर्ड में भी सीखा, दैट इज स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो ताकि आपको वो चीज अच्छे से समझ में आए और वो फीलिंग आए कि हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो जैसे एक पॉलिनोमियल हम लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब इसको अगर हम फैक्टराइज करेंगे या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2। ये हो जाएगा, x कॉमन है इन दोनों में, तो x माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 2। तो यहां पर आ जाएगा x माइनस 2 कॉमन है एंड x माइनस 1। ओके, अब अगर हमें इसके जीरोस निकालने तो हमें क्या करेंगे, इसको जीरो से इक्वेट करना पड़ेगा। तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 को अगर हम जीरो से इक्वेट करेंगे तो x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू क्या आ गया? 2 और x इक्वल्स टू 1। ओके, तो इसके दो जीरोस जो है वो क्या है? 2 और 1। इसका मतलब अगर हम 2 इसमें पुट करते हैं इन द प्लेस ऑफ x, तो ये पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। और अगर 1 भी पुट करते हैं तो भी ये 0 बन जाएगा। तो ऐसे दो ही वैल्यूज है जो इसमें पुट करने से ये पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं? 2 and 1 आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इज इट क्लियर? ये आपने 9th स्टैंडर्ड में किया हुआ है कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। अब देखो, अगर मैं बोलता हूं 2 and 1 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो देखो 2 को हमने यहां अगर शिफ्ट कर देंगे तो यहां होगा 0, तो x माइनस 2 हो जाएगा, और ये 1 को यहां शिफ्ट तो x माइनस 1। अगर हम रिवर्स प्रोसेस में जाते तो ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो यहां पर देखो, इधर लेके जाएंगे तो x माइनस 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस। तो इसका मतलब x माइनस 2 और x माइनस 1, इसे हम बोलते हैं फैक्टर। 0 क्या होगा? 2 और 1। और अगर मैं फैक्टर के टर्म्स में बोलूंगा तो क्या होगा? x माइनस 2 और x माइनस 1। तो सिंपली आपको क्या कर देना है, जो x इक्वल्स टू 2, तो 2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। 2 को यहां शिफ्ट करो तो x माइनस 2 हो जाएगा, 1 यहां है तो यहां दो x माइनस 1। और अगर यहां सपोज एक एग्जांपल, यहां अगर माइनस 1 होता तो यहां शिफ्ट करते तो x प्लस 1 हो जाता। तो x माइनस 2 और x प्लस 1 वुड हैव बिकम अ फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल। इज इट क्लियर? तो फैक्टर और जीरो में समझ में आया फर्क क्या होता है? तो जीरोस में हम सिंपली क्या बोलते हैं, वो वैल्यू x इक्वल्स टू 2 या x इक्वल्स टू 1। बट अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो x माइनस 2 एंड x माइनस 1 आर दी फैक्टर्स। इज इट क्लियर? ओके, तो अब देखो यहां पर ये एक जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब हम क्या बोलेंगे कि इसके जो जीरोस है उसको हम अल्फा और बीटा मान लेते हैं। क्या मानते हैं? अल्फा एंड बीटा। तो लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। यस, गिवन पॉलिनोमियल दैट इज p ऑफ x। इज इट क्लियर? तो ये जो पॉलिनोमियल है, इसका जो जीरोस है उसे हम मान लेते हैं वो अल्फा और बीटा होगा।
जैसे यहाँ पर 2 और 1 आ रहा है, तो ऐसे कुछ अल्फा और बीटा कोई वैल्यू होगा, इज इट क्लियर? तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा, एक्स स्क्वायर, सॉरी, तो पहला तो अगर जीरो से अल्फा और बीटा है मतलब x इक्वल्स टू अल्फा होगा और x इक्वल्स टू बीटा होगा। तो अगर अल्फा और बीटा जीरोस है तो हम वो लिख सकते हैं देयरफॉर x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर दी फैक्टर्स ऑफ p ऑफ x। इज इट क्लियर? जो पॉलिनोमियल है उसके क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे, जैसे x इक्वल्स टू अल्फा, x इक्वल्स टू बीटा, जैसे 1 और 2 है। और जब उसको हम फैक्टर्स के टर्म्स में लिखेंगे तो क्या होगा, x माइनस 2 एंड x माइनस 1, वैसे x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर दी फैक्टर्स, यस और नो? तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर अब ये जो पॉलिनोमियल होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमेशा किसके इक्वल होगा, ये जैसे ये पॉलिनोमियल है, इट इज नथिंग बट इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द लीनियर फैक्टर्स x माइनस 2 इंटू x माइनस 1, यस और नो? अगर जीरो 2 और 1 है तो फैक्टर्स x माइनस 2 और x माइनस 1, तो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर ही तो वो पॉलिनोमियल का वैल्यू होगा, यस और नो? तो अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके फैक्टर्स पहले तो जीरो क्या है, अल्फा और बीटा, तो फैक्टर्स क्या होंगे, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा सॉरी x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, ये क्या होंगे, उसके फैक्टर्स होंगे। तो ऑब्वियसली ये जो पॉलिनोमियल होगा दैट विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर्स, दैट इज x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा, यस। और यहां पर हम k से मल्टीप्लाई करें, k इज एनी कांस्टेंट, k इज एनी कांस्टेंट, यस। इज इट क्लियर? देखो x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 1 जो है ना, ये जीरो सिर्फ यही पॉलिनोमियल के लिए नहीं है, ऐसे बहुत सारे पॉलिनोमियल्स होंगे। तो अगर मैं यही पॉलिनोमियल को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से, तो जो पॉलिनोमियल बनेगा उसका भी जीरो यही आएगा। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो भी उसका पॉलिनोमियल का जीरो यही आएगा, इज इट क्लियर? तो इसका मतलब वहां पर कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई करो तो जीरो यही आने वाला। तो यहां पर हमने क्या बोला, k इज एनी कांस्टेंट, इज इट क्लियर? तो k द प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर्स, इज इट क्लियर? अब यहां पर k x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, तो यहां पर हम एक आइडेंटिटी यूज करते हैं, हमने जो पढ़ा है x प्लस ए एंड x प्लस बी, आपने ये 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का आइडेंटिटी क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, ये सुनो, ये आइडेंटिटी आपने पढ़ा था, वही सेम आइडेंटिटी यहां यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर देन प्लस प्लस ए प्लस बी, तो ए क्या है यहाँ माइनस अल्फा, बी क्या है माइनस बीटा, तो क्या हो जाएगा माइनस अल्फा माइनस बीटा, यस, इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, तो ए क्या है यहाँ पर माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा, माइनस अल्फा माइनस बीटा, इज इट क्लियर? ये जाएगा के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर। अब यहां पर इन दोनों में क्या करते हैं, मालूम है, माइनस कॉमन ले लेते, बाहर माइनस ले लेते, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, अल्फा और माइनस माइनस प्लस, यस, माइनस बाहर लोगे तो ये हो जाएगा अल्फा और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस एंड एक्स, एंड यहां देखो माइनस अल्फा माइनस बीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस अल्फा इंटू बीटा, इज इट क्लियर? तो ये क्या आ गया, देयरफॉर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यस और नो? ये चीज होप क्लियर हो गया आपको? यस, हमने क्या किया, यही रिवर्स प्रोसेस में किया, जैसे अल्फा और ये बीटा मान लो, फिर अल्फा x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, फिर x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, फिर इसको हम बैकवर्ड प्रोसेस में लेके जाएंगे तो ये मिल जाएगा, फिर फाइनली ये इसके बराबर ही आएगा ना, इज इट क्लियर? वही चीज हम यहां पर कर रहे हैं, तो ये हो गया उनके फैक्टर्स, इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली ये आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, इसके बराबर ही है, इज इट क्लियर? होप इट इज क्लियर नाउ। अब देखो यहां पर, तो ये दोनों चीज क्या है, इक्वल है, तो अब यहां पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू, अब देखो पहले तो हम k जो यहां पर कांस्टेंट वैल्यू है ये ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देते, तो ये हो जाएगा kx स्क्वायर माइनस माइनस k ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा x प्लस k इंटू दिस, नाउ k अल्फा बीटा, यस। तो ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो इसके बराबर है, ये दोनों इक्वल है। अब अगर ये दोनों ही इक्वल है तो ऑब्वियस है, देखो यहाँ एक्स स्क्वायर टर्म जो होगा वो ये एक्स स्क्वायर टर्म के बराबर होगा, यहाँ एक्स वाला जो टर्म है वो इसके बराबर होगा, और ये जो कांस्टेंट c है वो इसके बराबर होगा, कांस्टेंट वैल्यू के बराबर होगा। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ के एक्स स्क्वायर है और यहाँ ए एक्स स्क्वायर है, सॉरी ए एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, a विल बी इक्वल्स टू व्हाट, k। अगर मैं कोएफिशिएंट को कंपेयर करना चाहूं तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ k है और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पर a है, तो इसका मतलब देयरफॉर a इज इक्वल्स टू k, यस और नो? बिकॉज़ ये दोनों चीज इक्वल है, तो ऑब्वियस है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ जो होगा और यहाँ जो होगा वो सेम ही होगा, इज इट क्लियर? तो a इज इक्वल्स टू k के बराबर है। अब देखो यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है, b, और यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है, ये पूरा होगा x का कोएफिशिएंट, तो यहाँ पर b इज इक्वल टू व्हाट, माइनस k अल्फा प्लस बीटा, हाँ या ना,
माइनस के अल्फा प्लस बीटा। और देखो सी जो कांस्टेंट टर्म है वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, तो सी इज इक्वल्स टू व्हाट, के अल्फा बीटा, के अल्फा बीटा। इज इट क्लियर? होप इट इज क्लियर। तो यहां तक चीजें क्लियर है? यस। पहले तो आप अल्फा बीटा जीरोस ले लिया, फिर उससे फैक्टर्स मिला, फिर फैक्टर्स का प्रोडक्ट करेंगे तो ऑब्वियस है ये पॉलिनोमियल के बराबर आ जाएगा। यस। उसके बाद हमने क्या किया, कोएफिशिएंट्स को कंपेयर किया, तो ए के के बराबर है, बी जो है वो माइनस के अल्फा प्लस बीटा के बराबर है, और सी जो है वो के अल्फा इंटू बीटा के बराबर है। तो यहां से देखो हमें कुछ रिलेशंस मिलेंगे। ये जो है ना बी इज इक्वल्स टू माइनस के अल्फा प्लस बीटा। तो क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा को इधर रहने दो, इसको इधर लेके आओ, तो बी अपॉन माइनस के इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा और बीटा तो जीरोस है, तो सम ऑफ जीरोस किसके बराबर है, बी अपॉन माइनस के बराबर है। तो बी अपॉन माइनस व्हाट इज के किसके इक्वल है, ए के बराबर है, तो के जगह पे ए लिख सकता हूं मैं, यस और नो? तो दैट इज नथिंग बट अल्फा प्लस बीटा। तो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल, तो बी अपॉन माइनस ए को मैं माइनस बी बाई ए भी तो लिख सकता हूं, ये माइनस जो है उसको ऊपर ये कर सकते हैं, इज इट? ऐसे फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। तो फाइनली हमें क्या मिला, अल्फा प्लस बीटा इज व्हाट, माइनस बी बाई ए, यस और नो? तो सम ऑफ जीरोस किसके बराबर है, माइनस बी बाई ए। कैसे आया, होप इट इज क्लियर। इसका डेरिवेशन समझ में आ रहा है? ओके। और ये जो रिलेशन मिला C इज इक्वल्स टू के अल्फा इंटू बीटा, के अल्फा इंटू बीटा, तो के को इधर लेके आओ, तो C अपॉन के इज इक्वल्स टू व्हाट, अल्फा इंटू बीटा, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। नाउ प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज C बाय के, बट के किसके बराबर है, A के बराबर है, तो क्या मैं इसके जगह पे लिख सकता हूं, देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा इज व्हाट, C बाय A। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? तो अल्फा प्लस बीटा इज ऑलवेज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए के बराबर होता है, और अल्फा इंटू बीटा जो है वो सी बाय ए के बराबर होता है। दैट इज नथिंग बट माइनस बी। बी इज व्हाट, बी इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। इज इट क्लियर? तो ये जो फॉर्मूला है, मतलब इनके बीच में जो रिलेशंस है वो हमें यहां पर डेरिवेशन करके मिल चुका है। होप इट इज क्लियर। इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो देखो मैं ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले ये चीज आपको एक्सप्लेन इसलिए किया ताकि हमें वो समझ में आए कि एक्चुअली ये रिलेशन कहां से आया और कैसे हमने वो चीज को डिराइव किया। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर होप इट इज क्लियर। अगर आपको लिखना है तो ये वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। तो ये रिलेशन हमेशा ट्रू होता है कि जो जीरोस होगा उनका सम हमेशा कोएफिशिएंट के किसके बराबर होगा, माइनस बी बाय ए। तो बी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड ए इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमेशा किसके बराबर होगा, सी बाय ए, कांस्टेंट वैल्यू बाय एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होगा। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? होप इट इज क्लियर। सो नाउ अब एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ओके सो प्लीज ध्यान दीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग quadratic polynomials and verify the relation between the zeros and the coefficients. ओके तो पहला हमें जो quadratic polynomial दिया है that is x square minus 2x minus 8। तो पहले तो इसको फैक्टराइज करेंगे, तो इसके जीरोस निकालेंगे पहले तो अब देखो प्रोडक्ट टर्म हमें क्या चाहिए, -8 एंड समेशन टर्म -2। तो ऐसे कौन से दो नंबर्स हो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सबको आता होगा, तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट टर्म -8 चाहिए और समेशन टर्म -2, ऐसे दो नंबर जिसका प्रोडक्ट ये होना चाहिए। तो देखो 4 × 2 8 आएगा, बट मुझे -8 चाहिए और यहाँ -2, मतलब -4 और 2 होना चाहिए। यस, तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब क्या होगा, इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x -4 प्लस इन दोनों में 2 कॉमन है, तो x -4, ये हो जाएगा x -4 एंड x + 2। तो दीज आर द फैक्टर्स, बट हमें क्या निकाला है, यहाँ पर जीरोस निकाला है। तो टू फाइंड जीरोस इसको हम जीरो से इक्वेट कर देंगे, तो x -4 एंड x + 2 को हम जीरो से इक्वेट कर देंगे, तो ऑब्वियसली x -4 = 0 होगा और x + 2 = 0। तो यहाँ पर x = 4 और x = -2 आ गया। यस, तो इसके दो जीरोस जो है वो है 4 और -2। तो यहाँ पर देयरफॉर हम बोल सकते हैं अल्फा इज 4 और बीटा जो है वो -2 है। तो अल्फा और बीटा से हम डिनोट करते हैं। यस, नॉर्मली जीरो जो है वो अल्फा और बीटा से डिनोट किया जाता है। तो ये तो हो गया, हमें जीरोस मिल गए। अब हमें कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशंस निकालना है और सम ऑफ जीरो। तो पहला तो कोएफिशिएंट क्या है, कोएफिशिएंट यहाँ देखो, जैसे ये ax² + bx + c, तो यहाँ a का वैल्यू क्या होगा, अगर हम कंपेयर करते तो ऐसा, ये तो आपको लिखना है तो ऐसा लिख सकते हैं, कंपेयरिंग विद
स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज ax bx प्लस c क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर ax स्क्वायर, तो a का वैल्यू यहाँ पर क्या है 1 है, यस, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा 1, b का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पर b का वैल्यू क्या है -2 ना, b का वैल्यू क्या है -2 और कांस्टेंट टर्म दैट इज c क्या है यहाँ पर -8, तो a b और c हमें मिल गया, यस। सो दीस आर द कोएफिशिएंट्स। तो अब हमें वेरिफिकेशन जो करना है, वेरिफिकेशन में तो पहले तो हम क्या करते हैं, सम ऑफ जीरोस, तो जो हमें जीरोस मिला है दैट इज अल्फा प्लस बीटा, वो क्या है 4 प्लस -2 दैट इज 4 -2 दैट इज 2 आ रहा है। तो ये सम ऑफ जीरोस हमें ये आ रहा है। तो क्या सम ऑफ जीरोस -b/a के बराबर है क्या, तो -b/a इज इक्वल टू -b क्या है -2 बाय a क्या है 1, तो -2 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 2/1 दैट इज 2। तो देखो -b/a का भी वैल्यू 2 आ रहा है और सम ऑफ जीरो जो हमें जीरोस मिला उनका सम भी जो है वो भी 2 आ रहा है। तो देयरफॉर यहां से हमें वेरीफाइड हो गया दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a, ये वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा क्या है 4, बीटा क्या है -2 दैट इज -8। क्या अब वो c/a के बराबर है, तो पहले c/a का वैल्यू निकालते हैं, तो c/a, तो c क्या है -8 एंड a क्या है 1, -8/1 इज -8, yes, so therefore ये भी -8 आ रहा है, ये भी -8 आ रहा है, so therefore we can say product of zero that is alpha into beta is c/a के बराबर है। तो ये जो रिलेशन है that is true, is it clear? yes, hope it is clear। तो आपको क्या करना है, पहले तो जीरोस निकाला, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म होप सभी को आता है, 9th स्टैंडर्ड में आपने सीखा है, तो इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया वो चीज को। तो आपको जीरोस मिल गया, अब जीरोस को अल्फा और बीटा से डिनोट कर दो। तो अब उसके बाद हमें a b और c कोएफिशिएंट्स निकालना है। यहाँ पर कोएफिशिएंट जो है वो a b और c क्या है यहाँ पर वो हमें पहले तो शो करना पड़ेगा, उसके बाद वेरिफिकेशन, तो सम ऑफ जीरोस देन एंड -b/a दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए, यस, अगर आपने सही सॉल्व किया तो ये हमेशा सेम आएगा, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और c/a का वैल्यू सेम आना चाहिए, यस, तो दैट इज द वेरिफिकेशन पार्ट। होप इट इज क्लियर। तो पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है, तो प्लीज जो क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं वो आप देख लीजिए, इसमें कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा, आप खुद से ट्राई करिएगा। अब जैसे सेकंड वाला क्वेश्चन है, क्या दिया है 4s² -4s + 1, तो अब इसको स्प्लिटिंग द मिडल, अब देखो यहाँ प्रोडक्ट टर्म क्या चाहिए, तो 4 × 1, तो 4 × 1 इज 4। हम लोग सिर्फ यही प्रोडक्ट टर्म नहीं लेते, कोएफिशिएंट ऑफ जो x² होगा या जो स्क्वायर वाला जो भी यहाँ पर वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट और कांस्टेंट वैल्यू हमेशा हम मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट टर्म निकालते हैं। तो यहाँ 4 × 1 दैट इज 4 एंड -4, तो क्या होगा, जैसे 2 × 2 4 होता है, लेकिन प्लस और माइनस ये हमें -4 चाहिए, तो -2 होगा, यस और नो, ओके। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4s² -2s + 1, इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 और s कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा 2s - 1, इन दोनों में क्या कॉमन है 1, तो 2s प्लस इंटू -1, ये आ जाएगा 2s - 1 एंड 2s - 1। नाउ टू फाइंड जीरोस, तो आप क्या लिखोगे 2s - 1 एंड 2s - 1 को हम जीरो से इक्वेट करेंगे, ओके। तो 2s - 1 = 0 और 2s - 1 = 0, तो 2s = 1, तो s = 1/2 और यहाँ पर भी s = 1/2 आ जाएगा, यस। तो दीज आर द टू जीरोस। अब ये दोनों ही जीरोस को हम अल्फा और बीटा मान लेते हैं, तो अल्फा इज 1/2 एंड बीटा इज ऑल्सो 1/2, यस। अब यहाँ पर a और b, a b c और ये करते हैं, तो a क्या है यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x², लेकिन यहाँ वेरिएबल s यूज किया, तो कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर 4, एंड व्हाट इज b, b इज -4, व्हाट इज c, c इज 1, ओके। अब हम सम ऑफ जीरो दैट इज अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा क्या आया 1/2, बीटा 1/2 दैट इज 1/2 + 1/2 दैट इज 1 हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 1, ओके। अब -b/a का वैल्यू निकाल, तो -b -4/a 4, तो ये जगह माइनस प्लस, तो 4/4 दैट इज 1, तो दोनों ही वैल्यू सेम आ रहा है, यस और नो। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a, ये वेरीफाई हो गया, ओके। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा 1/2 × 1/2 दैट इज 1/4 एंड c/a क्या होगा, c इज 1, a 4 है, तो 1/4 1/4, so therefore alpha into beta is c/a, hence verified. Is it clear? Hope it is clear. Now next question जो है क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम ही है, तो ये आप खुद से ट्राई करिएगा और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। सिर्फ वहां पर आपको पहले तो
उसको प्रॉपर रीअरेंज कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पर 6x² है, उसके बाद यहाँ पर -7x होना चाहिए, जैसे यहाँ -3 -7x है ऐसा। पहले तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया, पहले आपको उसका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो ये क्या जाएगा 6x² 7x -3। अब देखो कुछ बच्चे ऐसे मिस्टेक कर देते हैं कि -7 यहाँ तो प्लस कर देते हैं। देखो साइन कब चेंज होता है, जब इक्वल्स टू के बाद आप करते हो, कोई इक्वेशन में करते हो। यहाँ तो हम जस्ट टर्म्स को यहाँ वहां लिख रहे हैं, तो इसमें साइन चेंज नहीं होता। ऐसे कुछ बच्चे सिली मिस्टेक्स करते हैं। तो अब यहाँ पर आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन 4u² प्लस 8u। तो यहाँ पर देखो 3 टर्म नहीं है, तो यहाँ पर हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं करने वाले हैं। तो जब भी 2 टर्म्स होता है तो नॉर्मली जब दोनों में ही वेरिएबल है तो ऑब्वियसली दोनों में वेरिएबल तो कॉमन होगा ही, प्लस अगर फैक्टर्स भी कुछ कॉमन है तो वो भी कॉमन हो जाएगा। तो ये केस में हम क्या करेंगे, डायरेक्टली फैक्टर्स निकालेंगे। तो क्या करेंगे, दोनों में 4 कॉमन है और दोनों में u कॉमन है, तो 4u कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा u प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2। यस, तो ये 2 फैक्टर्स आ गए। इज इट क्लियर? अब जीरोस अगर हमें निकालें तो टू फाइंड जीरोस तो हम क्या करेंगे, इसे 0 से इक्वेट कर देंगे। तो 4u एंड u प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या आ जाएगा 4u इज इक्वल्स टू 0 और u प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां पर क्या आ जाएगा, u इज इक्वल्स टू 0/4 दैट इज 0 और u इज इक्वल्स टू -2। सो दिस आर द 2 zeros। तो यहां पर हम क्या करेंगे, अल्फा 0 हो गया, बीटा -2 हो गया। यस, अब अगर हम कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, तो यहां पर देखो a क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x² टर्म। हाँ, x², जैसे यहाँ पर वेरिएबल u है तो u² का कोएफिशिएंट क्या है 4, तो a क्या होगा 4। b क्या होता है x का कोएफिशिएंट, तो यहाँ वेरिएबल u है तो u का कोएफिशिएंट क्या है 8। एंड c कांस्टेंट वैल्यू, तो यहाँ कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं मतलब c का वैल्यू क्या है यहाँ पर 0, तो यहाँ पर c का वैल्यू क्या आ जाएगा 0। अब वेरिफिकेशन में हम तो यहाँ पर पहले तो सम ऑफ जीरोस, तो दैट इज 0 प्लस -2, तो दैट इज 0 -2 दैट इज -2। अब ये -b/a के बराबर है क्या, तो -b क्या है 8 अपॉन a क्या है 4, तो कट होकर ये आ जाएगा -2। तो ये दोनों ही इक्वल आ रहा है, तो देयरफॉर सम ऑफ जीरोस दैट इज इक्वल टू -b/a। तो ये वेरीफाई हो गया। अब दिस प्रोडक्ट ऑफ 0, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है, तो प्रोडक्ट क्या है यहाँ पर 0 × -2, 0 × -2 दैट इज 0 एंड c/a के बराबर, तो c क्या है यहाँ 0 ना, c क्या है 0 डिवाइड बाय a क्या है 4, तो 0 डिवाइड बाय 4 इज नथिंग बट 0। तो यहाँ पर भी अल्फा इंटू बीटा ये c/a के बराबर आ गया, हेंस वेरीफाइड। इज इट क्लियर? होप इट इज क्लियर। सो नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, होप इट इज क्लियर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो होमवर्क है, और क्वेश्चन नंबर 6, ये दोनों ही क्वेश्चन 3rd और 6th क्वेश्चन आप खुद से करेंगे और उसका आंसर मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब देखो 5th वन जो है दैट इज t² - 15। तो जिसमें मैंने आपको बताया कि जब भी 2 टर्म होगा, या तो अगर दोनों ही वेरिएबल वाले फॉर्म में होंगे, मतलब t² और t वाले टर्म है, तो ऑब्वियस है वहां वेरिएबल वो कॉमन आ जाएगा। बट यहाँ पर t² टर्म है और कांस्टेंट वैल्यू है, तो जब भी t² टर्म और कांस्टेंट वैल्यू होगा तो वहां हमेशा आपको a² - b² वाला जो आइडेंटिटी है उससे आपका फैक्टर्स मिल जाएगा। तो अब ये चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, कैसा लिख सकता हूं, t² माइनस इसको √15 का स्क्वायर लिख सकता हूं, बिकॉज √15 का स्क्वायर क्या होता है 15, तो इन द प्लेस ऑफ 15 वी कैन राइट √15 का स्क्वायर। क्यों लिखा, ताकि ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाए a² - b² के फॉर्म में। सो व्हाट इज a² - b², इट इज a + b × a - b। यहां हो जाएगा t + √15 एंड t - √15। सो दिस आर द 2 फैक्टर्स, यस और नो। अब फैक्टर्स मिल गए तो जीरोस निकालने के लिए टू फाइंड जीरोस हम क्या करेंगे, t + √15 एंड t - √15 को 0 से इक्वेट करेंगे, तो हो जाएगा t + √15 इज इक्वल्स टू 0 और t - √15 इज इक्वल्स टू 0। सो t इज इक्वल्स टू -√15 और t इज इक्वल्स टू √15। तो दीज आर द 2 zeros। तो अल्फा और बीटा जो है, अल्फा जो होगा वो हम लेंगे -√15 और बीटा जो होगा वो होगा √15। तो अब यहां पर पहले तो a, b और c निकाल लेते हैं। तो a क्या होता है, जो स्क्वायर वाला जो टर्म है उसका कोएफिशिएंट, तो यहां स्क्वायर टर्म क्या है d², इसका कोएफिशिएंट क्या है 1। एंड b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x टर्म, या जो यहां पर होगा, जैसे यहां वेरिएबल t है तो t वाला टर्म है ही नहीं ना, t² टर्म है और कांस्टेंट है, तो t वाला अगर टर्म नहीं है मतलब यहां पर b का वैल्यू क्या होगा 0 होगा, b का वैल्यू क्या होगा 0, बिकॉज वो टर्म ही नहीं है, तो b का वैल्यू वहां पर 0 है। एंड c जो है कांस्टेंट वैल्यू जो है वो है -15, क्या है -15। इज इट क्लियर? तो अब यहां पर हम वेरिफिकेशन करते हैं, तो
सम ऑफ जीरो दैट इज अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा इज माइनस रूट 15, बीटा इज रूट 15, तो माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 इज जीरो, एंड ये किसके बराबर होना चाहिए, माइनस डी बाई ए, तो माइनस डी, तो बी क्या है यहाँ पर जीरो, तो माइनस बी बाय ए क्या है 1, तो ये तो जीरो बाय 1 दैट इज जीरो, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए के बराबर आ रहा है, इज इट क्लियर। अब यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो अल्फा इज माइनस रूट 15, बीटा इज रूट 15, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट 15 इंटू रूट 15 15 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 15, तो प्लस इंटू माइनस, माइनस इंटू प्लस दैट इज माइनस रूट 15 15 हो जाएगा। नाउ सी बाय ए, तो व्हाट इज सी हियर, सी है माइनस 15, ए क्या है 1, तो दैट इज माइनस 15, so therefore we are getting alpha into beta is c by a के बराबर है, hence verified। hope it is clear। तो यहां पर हमने क्या किया, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके पहले हमने जीरोस निकाले और बाद में हमने ये दिखाया कि सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमेशा उनका जो कोएफिशिएंट होता है उनके बीच से एक रिलेशन होता है, दैट इज माइनस बी बाय ए सम ऑफ जीरोस के बराबर होता है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमेशा सी बाय ए के बराबर होता है, और वो क्यों होता है उसका डेरिवेशन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन कर दिया। ओके, तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में आते हैं कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस निकालना है और फिर आपको रिलेशन जो है उनके बीच में वो वेरीफाई करना होता है। होप यू हैव अंडरस्टूड। इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द स्टेप, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो यहाँ पर आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6 प्लीज ये क्वेश्चंस को सॉल्व करके इसका आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, सो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।